यस यस कमिंग। हाँ देखिए भाई, आप कहाँ के रहने वाले हैं? वैशाली जिले के रहने वैशाली जिला। ये वैशाली जिला किन किन नदियों के संगम पर बसा हुआ है? वाले। गंडक और गंगा। गंडक और गंगा नदी। तो गंडक जो वैशाली नदी वैशाली जिला के दाहिने से गुजरती है या बाएं से? वैसे तो सर पश्चिम से गुजरती है। पश्चिम से गुजरती जी है। सर। ठीक है। आप जिस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं और जो पोस्ट इसमें आपको मिलेगा वो पोस्ट का क्या नाम है? इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर। इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर। अच्छा अच्छा। ये क्या होता है इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर? क्या क्या कार्य होते हैं? इनके कार्य है सर चेक पोस्ट पे ड्यूटी करना और मतलब लागू जो भी माननीय विधायिका द्वारा जो नियम बनाए गए हैं उनको लोगों द्वारा फॉलो करना। अच्छा, तो विधायिका द्वारा जो कानून बनाए गए, कौन सा कानून को लागू कराना है? मोटर वाहन सर। कुछ एक्ट का नाम आप जानते हैं जो परिवहन विभाग ऐसे कार्यों को संचालित करने के लिए बनाया गया है? एक मोटर वाहन अधिनियम 1988, ठीक है। एक बिहार मोटर वाहन अधिनियम 1992, एक है बिहार मोटर वाहन अधिनियम 1994 सॉरी, और एक है बिहार मोटर वाहन अधिनियम टैक्सेशन एक्ट करके हैं वो 1994 है। करारोपण अधिनियम है 1994 का। जी सर। रूल्स भी हैं। जी सर रूल्स। रूल्स भी हैं। इसमें कुछ आपने पढ़ा है? जी सर थोड़ा बहुत जानकारी है। इसमें जो करारोपण पदाधिकारी होते हैं टैक्सेशन ऑफिसर बोला जाता है। टैक्सेशन ऑफिसर का अपॉइंटमेंट कौन करता है? सर ये बिहार मोटर अधिनियम के तहत राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। राज्य सरकार देते जाती है। जी जी, एक चीज़ और बताइए कि जो टैक्स लगाए जाते हैं वाहनों पर, क्या कुछ ऐसे भी वाहन हैं जिस पर टैक्स नहीं लगता है? यस सर। जो कृषि से संबंधित कार्य करते हैं ना सर इस पर टैक्स नहीं लगेगा। इससे बड़े ट्रैक्टर वगैरह पर नहीं लगेगा? नहीं सर, जैसे ट्रैक्टर में भी जैसे जो कृषि के लिए है उस पे जो माल ढोने के लिए है, जैसे वो सामान लेके बाजार में जा रहा है या ईंट लेके जा रहा है या बालू लेके जा रहा है उस पर टैक्स लगेगा। मतलब आपका कहना है कि केवल कृषि कार्य में जी सर, केवल है ना संलग्न वाहनों जी पर सर। टैक्स नहीं लगेगा। अच्छा अच्छा। तो आप बताइए कि मान लीजिए कि आप ईएसआई के रूप में अपने चेक पोस्ट पे आप हैं, है ना, कभी कभी कोई वाहन आता है और जिसमें आपको सस्पिशन होता है कि भाई उसमें कुछ अवैध सामग्री ढोई जा रही है या लाई जा रही है, और जब आप चेक करने के लिए आप जाते हैं तो उधर से अटैक हो जाता है आपके ऊपर या आपकी टीम के ऊपर, तो उस स्थिति में आप किस प्रकार कार्य करेंगे, क्या करेंगे? पहले तो सर अटैक होता है, उसके बाद मैं उसके लिए प्रति अपने टीम के प्रति बचाव का उपाय करूँगा, क्योंकि अटैक अचानक हुआ है सर, जिसका हम लोग को जानकारी नहीं है कि अटैक होगा और उसको ऐसा तैयारी भी नहीं है। तो उसके लिए पहले टीम का बचाव, उसके बाद उसका रिएक्शन जो भी उचित होगा, जैसे फायरिंग है तो फायरिंग किया जाएगा वहाँ पर और चेतावनी भी दी जाएगी। और कहीं से सपोर्ट लेने का काम करेंगे? जी सर। क्या करेंगे आप? जी सर, वायरलेस करेंगे अपने सीनियर को और कंट्रोल रूम में। जी सर कि यहाँ पे जब से नज़दीक के थाने में? हाँ कि सर फोर्स भेजा जाएगा। अभी हाल फिलहाल में बिहार के मुख्यमंत्री कुछ ऐसे जगहों पर यात्रा कर रहे हैं एक दो दिनों में, जो हमारे बिहार के पर्यटन क्षेत्र के विकास के लिए वहाँ काफ़ी संभावनाएं मौजूद हैं। ऐसे दो जगहों का नाम आप बताइए। अभी तो सर कैमूर जिले के करकटगढ़ करके है जलप्रपात, वहाँ पे है जो पर्यटन के लिए मतलब एक हब बनाया जा सकता है। और एक है सर काकोलत गए थे नवादा में, वहाँ भी सर वो एक्सप्लेटिंग सीढ़ी होता है वो सब बनाने के लिए और टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए कुछ। आप कभी गए हैं इन सब जगहों पर? आप घूमे हैं? नहीं सर, सॉरी सर। अच्छा, कोई बात नहीं, ठीक है। यह बताइए कि आप
ईएसआई परीक्षा के अलावा और कौन कौन से प्रकार की परीक्षाओं की तैयारी करते रहे हैं? सर ग्रेजुएशन मैं 2018 में किया हूँ। इसके बाद जो भी ग्रेजुएशन लेवल का फॉर्म आया है मैं वो अप्लाई किया हूँ। और मूलतः बीपीएसएससी के तरफ ही मतलब दरोगा का हो या ये वो इतने सब इंस्पेक्टर मेरी वर्दी के प्रति थोड़ा चाह ज़्यादा है। अच्छा, चलिए बहुत अच्छा है, वर्दी में बहुत सारा दायित्व भी है। अच्छा है। ये बताइए कि अक्सर हम लोग भ्रष्टाचार का बात करते हैं, रिश्वतखोरी उसका एक रूप है। ये बताइए कि भ्रष्टाचार से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं सरकार को, जनता को, क्या नुकसान, क्यों भ्रष्टाचार को सरकार दूर करना चाहती है? जबकि मेरा मानना है कि कोई भी व्यक्ति रिश्वत इसीलिए देता है क्योंकि उसका काम हो जाता है, या फिर उसने कानून तोड़ा है इसलिए वो रिश्वत देता है, हेलमेट नहीं पहना है, किसी न किसी को पेपर को वो नहीं रखा है, वो कानून पेपर वगैरह को फॉलो नहीं कर रहा है। दूसरा जो लेता है उसे वो भी फ़ायदे में रहता है। जब देने वाला भी सहमत है, लेने वाला भी फ़ायदे में है, तो भ्रष्टाचार में क्या बुराई है कि सरकार इसे रोकना चाहती है? सर भ्रष्टाचार मतलब बहुत ही मतलब गिरी हुई चीज़ है, अधम मतलब बोल सकते हैं। ये समाज की बहुत बड़ी कुरीति मतलब अभी ये मतलब कुरीति चल गया वहाँ पे भ्रष्टाचार का। भ्रष्टाचार एक ऐसी मतलब बोलिए इसकी मतलब जड़ है, वो अगर जड़ से नहीं समाप्त किया जाए तो ये पूरे समाज को बर्बाद कर देगा। ठीक है, क्या हानि क्या है इससे? हानि सर यही है कि भ्रष्टाचार के कारण जैसे एक मतलब मान लीजिए मैं रोड पे गाड़ी से जा रहा हूँ, मेरे गाड़ी का फिटनेस सही नहीं है और मैं गाड़ी चला रहा हूँ। अगर मैं कुछ अधिकारी को पैसे देके अगर गाड़ी का करवा लिए हैं और रोड पे चला रहे हैं, अगर वो एक्सीडेंट होता है तो सर बहुत से लोगों की जान माल की नुकसान है। अंतिम रूप से ये किसी न किसी समाज को क्षति पहुँचाता है। अच्छा, चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है। मैंने अक्सर देखा है कि जो लोग पुलिस या फिर ऐसे इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ की तैयारी वगैरह करते हैं, उनका ऐसा जोर रहता है कि वर्दी की तरफ एक रुझान हो। बिहार में ऐसा क्यों होता है कि लोग सरकारी नौकरी की तरफ ज़्यादा रुझान रखते हैं? क्या यहाँ औद्योगिकरण का नहीं होना ये सबसे बड़ा कारण, या और भी कोई कारण? सर यहाँ पे औद्योगिकरण का नहीं होना तो कारण है। उसके बाद है कि यहाँ पे मतलब बच्चा जब ग्रेजुएशन करता है तो उनको बचपन से ही यही तालीम दी जाती है सर कि बड़ा होके ये बनो वो बनो। मतलब प्राइवेट जॉब की तरफ उनको भेजने की कोशिश नहीं की जाती है। और एक सबसे बड़ी कारण है कि यहाँ पे इंडस्ट्री का न होना बहुत कम मात्रा में है और बिजनेस का भी थोड़ा सा कम। आपको नहीं लगता है कि इन लोग को ज़्यादा पावर कंसस है, सामंती सोच के हैं कि हम सरकार में रहेंगे, हम पावर में रहेंगे, हम प्रशासन में रहेंगे? आपको नहीं लगता कि यहाँ के लोगों की सोच सामंती है? लोग बातचीत भी करते हैं तो मैं की जगह हम बोलते हैं। सर ऐसा है ना, मतलब 100 लोग में 1-2 लोग वैसे होते हैं सर, लेकिन 99% सर ऐसे लोग नहीं होते हैं जो सोचते हैं पावर में जाकर पावर सेंट्रिक सोच में। जी सर, किसी तरह नौकरी मिल जाए, अच्छे से जीवन कटे, बस इतनी जी सोच। सर। हाँ ठीक है, पोल साइंस से ग्रेजुएशन किया है आपने, बता सकते हैं कि भारतीय विदेश नीति में पंचशील क्या है? पंचशील समझौता है जो चाइना के साथ माननीय प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा 1954 में किया गया था। इसमें आचरण के साथ 5 सिद्धांत दिए गए थे, वही पंचशील समझौता। किस चीज़ से प्रभावित है यह पंचशील? कोई बात नहीं। क्रिकेट खेलते हैं या केवल देखते हैं? खेलते हैं। एक बात बताइए, मैं एक चीज़ सोचता हूँ कि इंडिया के लोगों के पास काफ़ी ज़्यादा टाइम होता है। यहाँ एग्रीकल्चर मुख्य रूप से पेशा है, तो आप देखेंगे 5-5 दिन का पहले टेस्ट मैच होता था, फिर एक दिन का मैच, फिर धीरे धीरे 2020 आ गया, IPL आ गया। आप चाइना को देखिए, ओलंपिक में अच्छा परफॉर्म भी करता है। वहाँ का एक राष्ट्रीय खेल है टेबल टेनिस। आप 10-15 मिनट खेलेंगे तो उतनी एक्सरसाइज हो जाएगी जितना कि आपको क्रिकेट खेलने से नहीं होती। आपको नहीं लगता कि भारत में क्रिकेट का जो प्रसार है एक तरह से युवा पीढ़ी को खोखला कर रहा है, और ये विशुद्ध बाजारवाद है, विशुद्ध उपभोक्तावाद? क्योंकि आप क्रिकेट के मैच के दौरान हज़ारों प्रचार दिखा सकते हैं टेलीविज़न पर। क्रिकेट में IPL तो सट्टेबाजी का पर्याय बन गया है। मुझे ऐसा लगता है कि भारत में क्रिकेट को प्रतिबंधित कर देना चाहिए। नहीं सर, ऐसा नहीं है। क्रिकेट एक मतलब वो देखा जाए तो आप टेबल टेनिस और क्रिकेट की तुलना किए हैं, तो जितना क्रिकेट में एक्सरसाइज हो सकता है उतना टेबल टेनिस में सर नहीं हो सकता है। खेला है आपने टेबल टेनिस? जी, टेबल टेनिस तो नहीं खेले हैं सर, लेकिन देखे हैं।
एक टेबल के दो तरफ आदमी खड़ा होकर खेलते हैं। हाँ। और क्रिकेट सर 360 होता है, ये 360 मतलब दौड़ लगाना होता है खेलने के लिए, या फील्डिंग बॉलिंग जो भी है। मैंने क्रिकेट की 2 बुराई बताई आपको, टाइम किलिंग, सट्टेबाजी। क्या आप सहमत हैं ऐसा है? नहीं सर, जैसे वो आप टेस्ट के बारे में बोले ना, तो वो है, लेकिन उसका प्रचलन तो अब कम गया है ना। अभी तो T20 देख रहे हैं ज़्यादातर, या तो अब तो I10 भी मतलब 10 ओवर का भी मैच शुरू हो चुका है। और क्रिकेट में हमको नहीं लगता है सर कि कोई। अच्छा ठीक, कोई बात नहीं। एक बात आखिरी प्रश्न मेरा है, थोड़ा मैं जानना चाहूँगा। बिहार में आजकल जातीय जनगणना की बात हो रही है, कहा जा रहा है कि पक्ष और विपक्ष एक साथ बराबर एक साथ हो गया। मुझे बताइए कि इससे क्या 2 फायदे और क्या नुकसान होने की संभावना? केवल 2 फायदे कौन से, 2 नुकसान कौन से? फायदे सर इससे यही हो सकते हैं कि जो समाज में पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उनका आंकड़ा सरकार के पास अद्यतन आ जाएगा कि किस मतलब किस जाति से कितने लोग पिछड़े हुए हैं। और दूसरी नंबर बात है कि सरकार उसके तहत से नीति बनाने में सक्षम होगी, जो नीति लोगों के पास पहुंच सके। ये हो गया। और इसकी बुराई में सर राजनीतिक दल इसका गलत फायदा भी उठा सकते हैं सर। वो जात पात की राजनीति करके वोट के लिए इधर उधर भी कर सकते हैं। ये तो एक हुआ। और दूसरा कोई मान लीजिए एक कोई वाहन है, उस पर टैक्स बाकी है सरकार, वो वाहन किसी दूसरे को बेच दे रहा है, तो फाइनली उसका टैक्स कौन दे? जिसके नियंत्रण में वो वाहन है, टैक्स वही भरेगा। आज का पेपर आपने पढ़ा? जी सर। कौन पेपर? हम सर हिंदुस्तान पर। हिंदुस्तान के प्रथम पृष्ठ पर क्या? हिंदुस्तान के प्रथम पेज में है सर समान नागरिक संहिता। हाँ, समान नागरिक संहिता के बारे में। क्या चाहिए समान नागरिक संहिता? तो पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं। जी सर, समान नागरिक संहिता सर हमारे देश के संविधान में 44 में लिखा गया है। ये है पूरे देश में एक समान कानून व्यवस्था। मतलब किसी भी धर्म के लिए एक समान, जैसे हिंदू है उनके लिए अलग है, मुस्लिम के लिए कुरान के अनुसार से कानून व्यवस्था ऐसे है, वो सब समाप्त करके एक देश में एक कानून व्यवस्था, चाहे वो किसी धर्म का हो। अभी हमारे यहाँ नहीं है समान नागरिक संहिता? है सर, लेकिन उसमें कुछ हस्तक्षेप भी था ना, जैसे 3 तलाक का मुद्दा हुआ, ये सब था ना। तो जब है ही तो फिर सरकार क्यों लाना चाहती? तो सर वो मतलब कुछ चीज़ में नहीं है सर। जैसे में सर विवाह हो गया, तलाक हो गया, 3 पत्नी रखने का, 4 पत्नी रखने का हो गया, संपत्ति के बंटवारे का हो गया। किस चीज़ में है? मतलब सर समान नागरिक संहिता बोले कि है, कुछ चीज़ में नहीं है। किस चीज़ में समान नागरिक? कानून के तहत में है सर। क्या? न्याय देने के लिए, सभी लोगों के लिए एक समान न्याय, या सामाजिक न्याय या आर्थिक न्याय, ये सब एक तरफ अवसर की समानता, ये सब तो है सर। क्या भारत में कहीं ऐसी जगह है जहाँ पर कि समान नागरिक संहिता? जी सर, बिल्कुल है, हुआ है। ये संविधान का अनुच्छेद 44 जो है किस भाग में आता है? ये सर राज्य के नीति निधि से तथ्य है। और इसके पहले क्या चीज़ है? इसके पहले भाग में? इसके पहले मतलब हाँ, जैसे ये मौलिक अधिकार। तो दोनों में क्या अंतर है? सर मौलिक अधिकार नागरिकों को स्वतंत्रता प्रदान करता है, और राज्य के नीति निदेशक तत्व राज्य सरकार को मजबूत बनाती है। और मौलिक अधिकार के हनन होने पे हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं या हाई कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन मौलिक राज्य के नीति तत्व में हम कुछ नहीं कर सकते हैं। 44वें अनुच्छेद में है, तो आखिर सरकार इसको लागू क्यों नहीं कर रही है? आप क्रिकेट खेलते हैं? जी सर। आपकी लंबाई कितनी है? 6 फीट 4 इंच। क्रिकेट में क्या चीज़ करते हैं? बॉलिंग, बैटिंग? क्या बैटिंग करते हैं। एक बल्लेबाज के रूप में आपकी लंबाई क्या फायदा करेगी? पुल मारने में सर बहुत आसानी होता है। पुल कैसे मारते हैं? मतलब सर कमर से ऊपर जो गेंद आती है ना, उसको लेग साइड की तरफ मोड़ के मारते हैं। इससे आपकी अधिक लंबाई होने के कारण क्या हानि हो सकती है क्रिकेट में? जी सर, आगे की गेंद खेलने में प्रॉब्लम हो जाता है। स्विंग और कट में क्या अंतर है? स्विंग सर बाहर की तरफ होती है
कट का सॉरी सर, स्विंग तो बाहर की तरफ होती है, गेंद पड़ने के बाद बाहर निकलती है। कंफर्म है तो। सॉरी सर। और गुगली का नाम सुना है? जी सर। वो क्या होता है? स्पिनर द्वारा सर डाला जाता है, गेंद पड़ने के बाद अंदर की तरफ आती है, किधर से हम? ऑफ साइड से, लेग साइड की तरफ। ऑफ साइड से कि लेग साइड से? ऑफ साइड से। ठीक। अच्छा, मिस्टर अमरजीत कुमार, समरजीत। समरजीत, ओके। तो बताइए, आप यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का नाम आपने सुना होगा? जी सर। इसके कौन कौन से विंग हैं? सर इसका 6 अंग हैं। महासभा, एक महासभा हो गया, एक हो गया महापरिषद हो गया सर, नहीं सॉरी सर, महासभा है एक है, सॉरी सर अभी मैं नहीं याद है। कर रहा हूँ। अच्छा, कोई बात नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये बताइए कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस में, ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पहला ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है जिसके बारे में आप जानते हैं? लीग ऑफ नेशन है सर, अच्छा, जो समाप्त कर दिया गया था। कब गठन हुआ था इसका? 10 जनवरी 1920 को। 1920 के पहले भी कोई गठन हुआ है क्या, कोई संगठन इंटरनेशनल लेवल का? हाँ सर, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति 1896। वो तो अलग चीज़ है। ILO, इंटरनेशनल। जी सर। ठीक, ओके, आप जा सकते हैं। थैंक यू। गुड नाइट सर। कंफर्टेबली अच्छा है ना? और हमने लिखा है कि तो बोलते रहो, ठीक, अच्छा बात करते हैं, थोड़ा सा और जो है ना बातचीत में स्टैंडर्ड लैंग्वेज का प्रयोग करना है, जैसे कि कोई टीचर बात कर रहे हैं, है ना, तो बोलते हो आप बोले ना, इस तरह से, है ना, थोड़ा सा रफ जैसा लगता है। जैसा कि सर आपने कहा, हाँ। सर जैसा कि आपने भी भाषा कहा, को चेंज करना है। सर जैसा कि तुम्हारे मन में कोई बात नहीं है, तुम्हारे मन में अनादर की बात नहीं है, लेकिन बातचीत से वो लगता है, है ना? आप बोले, आप बोले ना कि ऐसे गांव में हम लोग बात करते हैं किसी से, आप ही तो बोले थे। हाँ, मना किए हैं सर आप बोलने के लिए। ये सब चीज़ सिखा रहे हैं, मतलब ध्यान देना रहता है ना, ठीक है। जैसे 50 ओवर, 20 ओवर, 10 ओवर वाला जो बात कर रहे थे, वो हाँ, है ना, बोलना है कि हाँ सर आपने सही कहा है सर। तो मुझे लगता है कि इसी परिप्रेक्ष्य में इसमें काफ़ी सुधार भी हो रहे हैं। 50-50 के मैच के 20-20 हो रहा है, तो 10 ओवर्स के भी मैच हो रहे हैं, जी ठीक है ना। तो बोर्ड का ईगो, बोर्ड के मेंबर का ईगो, या ऐसे भी कहीं भी सीनियर्स होते हैं उनके, ठीक है, सम्मान के लिए हमें शब्दों का इस्तेमाल करना है, सम्मानजनक शब्दों का इस्तेमाल करना है, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। छोटी छोटी बातों की जानकारी बहुत जरूरी है, UNO के बारे में जानकारी नहीं है, ठीक है, सर UNO के बारे में जानकारी है, अभी अचानक सब देख लेना है। Security 6 अंग है Council, सर जी, सुरक्षा परिषद है, महासभा है। सब देख लेना है, सब परीक्षा में ऐसा ही पूछता है, GK टाइप से कुछ चीज़ पूछा जाएगा, ठीक है, इसलिए प्रैक्टिस कर लेना है। और सर से ही नहीं पूछना है कि नहीं सर, UNO मैं कर लूँगा, वो सब है सर। UNO ही नहीं, बाकी ऐसे बहुत क्वेश्चन आता जाएगा, बात करते जाना है, एक बार रिवीजन जरूरी है, देख लेना है। जैसे अगर नहीं याद आ रहा है ना, तो आप किस वे में रेफ्यूट करते हैं? सॉरी सर। उसके बाद इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की बात हम लोग कर रहे थे, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति संघ, वो उसमें नहीं आया था। हम लोग पॉलिटिकल बात कर रहे थे, खाली तो पॉलिटिकल साइंस है, तो भाव को समझना है ना, तो क्या पूछा जा रहा है उसको भाव को समझना है, अदरवाइज फिर तो कुछ भी हो जाएगा ना आंसर, ठीक है, तो डिरेल्ड हो जाएगा। बाकी अच्छा है, ठीक है, गुड लुकिंग हो, डिसिप्लिन हो, और जानकारी भी तुमको है, सब कर रहे हो, पढ़े हो, उसे बताया गया उसको फॉलो कर रहे हो। सबसे बड़ी बात है जो बताया जाता है क्लास को फॉलो करना। आई मूवमेंट से हाँ, आई आप आँख से ऊपर देख रहे थे तो हम लोग को डाउट हो गया कोई चीट तो नहीं कराया। बीच बीच में कहीं ऊपर ताक देता है, वो थोड़ा सा उसको ध्यान रखना। जी सर। और आई सेंटर्ड हो जा रहा है, उसका आई था इधर उधर हो रहा था ज़्यादा, बट सेंटर्ड का मतलब होता है कि जो पूछ रहे हैं उस पर ज़्यादा वही खाली देख रहे हो, बोर्ड के साथ देखना है, जी सर। है ना। सुधांशु जी जाएंगे क्या? क्रिकेट में जैसे स्विंग और कट होता है, जी। स्विंग होता है हवा में होता है,